नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ एक वीडियो के अंदर जहाँ पर ईसीसीई या डीईसी जो इग्नू करवाता है या कहाँ से करना है, क्या नहीं करना है, एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपके जितने भी मस्तिष्क में प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिलेगा। इस वीडियो को या तो पूरा देखना या मत देखना, क्योंकि अज्जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। हर प्रश्न को मैं लेकर आया हूं क्योंकि विद्यार्थियों के हजारों की संख्या में फोन आए। उन सभी प्रश्नों को हमने कंपाइल किया और एक शानदार पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपके बच्चों के दिमाग में रहता है, ईसीसीई डीईसी कोर्स कहाँ से करें। इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, पर मैं आप सब लोगों को एक सलाह दूंगा कि आप जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के माध्यम से आपको करवाती है। घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हो, ई मित्र पे जाके फॉर्म भर सकते हो। भारत के किसी भी राज्य का बच्चा फॉर्म भर सकता है और इस कोर्स को करने की वैधता 1 वर्ष की रहती है। 1 वर्ष की वैलिडिटी के बाद आप एग्जाम लगेगा और एग्जाम देने आपको जाना पड़ेगा। जिस तरह से ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम होते हैं वैसे एग्जाम होंगे, असाइनमेंट वगैरह सब जमा कराने पड़ेंगे। और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी भी कराती है क्या सर? मेरे दोस्त वगैरह करवाते हैं। भाई मैं उन सब में ना पढ़ना चाहता, हो सकता है वो असली भी हो, कई नकली भी होते हैं। उन सब में क्यों पढ़ना? कम पैसों में गवर्नमेंट करा रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो ताकि कोई दिमाग में डाउट नहीं रहे। इस कोर्स को करने के लिए रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है क्या? जी नहीं। जिस तरह से आपके पास प्राइवेट बीए किस तरह से हो रही है उसी तरह से होगा। आपको एग्जाम देने जाना, बाकी कहीं नहीं जाना है। मेरे दोस्त किसी प्राइवेट कॉलेज से बिना परीक्षा दिए घर बैठे करवा रहा है, ये उचित रहेगा क्या? इन दोस्तों से दूर रहना। पैसे लगेंगे 15-20 हज़ार रुपये, और वो हो सकता है तुमने इतनी मेहनत करके सिलेक्शन लिया और फिर पता चला ये तो डिग्री फर्जी है, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिलेगा, वो भी गारंटी देगा, उस समय गारंटी कोई नहीं देगा। सीधी बात है। तो अपन को इन सब चीज़ों से दूर रहना है। गवर्नमेंट कॉलेज से करो, कम पैसा लगेगा, 3,000-4,000 में काम हो जाएगा। वहाँ 15-16 हज़ार रुपये लगेंगे और उसकी भी सर्टेनिटी नहीं है। कॉलेज जाना, वहाँ जाना, इससे अच्छा आप अपना एग्जाम अपने जो भी बड़े सेंटर है वहाँ पर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल, उससे पहले कट ऑफ 93% रही। 93% कट ऑफ का मामला नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि यूट्यूब पे जो हमारे विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये अपडेट अच्छी लगती है, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनापन बढ़ता है, हमें अच्छा लगेगा कि हाँ जी आपको हमारे प्रयास बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। अगला सवाल है, इग्नू दिल्ली से इस कोर्स को करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कर सकते हैं, अपना होम सेंटर चूज कर सकते हैं। भारत के सभी बड़े शहरों के अंदर इनके सेंटर होते हैं, परीक्षा वहीं पे होगी। आपको दिल्ली ना तो कभी जाना है, ना हार्ड कॉपी जमा करानी है, ना डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। आपका जो भी कंप्यूटर दुकान है आसपास में, वहाँ से जाके फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत रहेगा नहीं। इस कोर्स कौन सी भाषा में कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ECCE ऐसे आप लोग लिखिएगा और इग्नू दिल्ली लिखिएगा, सीधी दिल्ली की वेबसाइट पर ले जाएगा। इग्नू दिल्ली के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर पूरी अपडेट मिल जाएगी। इसका पूरा वीडियो पिछली मेरे वीडियो के अंदर देखेंगे तो भी मैंने वहाँ पर बता रखा है। कौन सी भाषा में कर सकते हैं आप? हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, तमिल भाषा में भी कर सकते हैं। इग्नू दिल्ली में इस कोर्स में बिना परीक्षा दिए पास होते हैं क्या? जी नहीं, इसके अंदर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। आपका दोस्त जो प्राइवेट कॉलेज से करा रहा है ना, बिना परीक्षा भी करवा रहा होगा। बिना परीक्षा कभी भी इसमें पास नहीं होगा। परीक्षा देनी है तभी वो डिग्री असली है। मैं आपको और कह रहा हूँ, असली डिग्री वही है जिसके अंदर परीक्षा लगती है ना? तो परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, असाइनमेंट भी बनाने पड़ेंगे। परीक्षा के लिए असाइनमेंट वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो इग्नू है वहां से अपना मैसेज आ जाएगा, उसके थ्रू आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, इस कोर्स की फीस कितनी लगती है? 3,000 रुपये, 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस और 300 रुपये जो है फाइल वगैरह के पैसे लगते हैं। करीबन आपके 3500-3700 रुपये में हो जाता है और 450 रुपये इसमें से कम लग सकते हैं यदि आपको बुक सेट नहीं मंगाना है। तो बुक सेट आप मंगा लीजिएगा, आपके काम ही आएगा, पढ़ने में काम आएगा, वरना पढ़ोगे क्या, परीक्षा कैसे दोगे? इस कोर्स की अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष। अक्टूबर में आप लोग भाग लेंगे तो जून जुलाई के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। यदि इस सेशन 15 अक्टूबर से पहले, तो मेरी परीक्षा कब होगी? मैं इस सेशन में एडमिशन लूं तो मेरी परीक्षा कब होगी? तो आपका परीक्षा जून जुलाई 2025 में लगभग हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। क्या इस कोर्स करते समय राजस्थान सरकार भर्ती निकालती है तो मैं उस भर्ती परीक्षा को देने की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं? ये सवाल सबसे बड़ा है। बच्चा बोल रहा है कि मैंने कोर्स में एडमिशन ले लिया सर, मैं अब कोर्स कर रहा हूँ, मेरा जून जुलाई में कंप्लीट होगा, अगस्त तक रिजल्ट आएगा, है ना? अगस्त तक रिजल्ट आएगा, उस बीच में वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, वैकेंसी के अंदर आप भाग लो, कोई टेंशन नहीं है। अब वैकेंसी, राजस्थान गवर्नमेंट सरकार क्या कहती है कि जब आपकी वैकेंसी आती है ना, मान लीजिए अभी वैकेंसी आ गई, इस साल तो आनी नहीं, अगले साल शुरुआत में आ गई, और उन्होंने बोला हम लोग सितंबर में एग्जाम कराएंगे, तो सितंबर में एग्जाम कराएंगे तब फॉर्म के अंदर आपको भरना होता है परस्यूइंग, और आप भर दोगे, और सितंबर से पहले पहले आपके पास इस कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। यानी राजस्थान सरकार के अंदर कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, जो योग्यता उसने भरी है वो योग्यता उस परीक्षा की तिथि, मान लीजिए अगले साल
5 सितंबर को परीक्षा है तो 5 सितंबर से पहले पहले होना चाहिए। तो ये आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसकी परीक्षा का स्तर बहुत कठिन होता है क्या? जी नहीं, इतना कठिन नहीं, आराम से आप पास कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, आराम से पास हो जाओ, कोई दिक्कत है नहीं। इसको कोर्स को करने के बाद सरकारी नौकरी में क्या करना होता है? अब देखो, आप लोगों ने कोर्स कर लिया, सरकारी नौकरी की भर्ती आई, नौकरी के अंदर लग गए। लगने के बाद आपको छोटे बच्चे जो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर है, 2 to 6 ईयर के बच्चे हैं, उन सबको पढ़ाना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारी स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 6 वर्ष के बाद के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्थाएं तो है, परंतु राज्य सरकार के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये इंप्लीमेंटेशन करना होगा कि जो बच्चे प्ले ग्रुप में पढ़ रहे हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी है ना, प्रेप के अंदर पढ़ रहे हैं, उन सभी को भी अच्छे से पढ़ा दें। उसके लिए एक पहले भर्ती आई थी एनटीटी, वो एनटीटी अब राजस्थान के अंदर लागू नहीं हो रहा है। एनटीटी किए हुए भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जिसके लिए अलग से कोर्स इग्नू ने करा रहा है वो आप कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें सरकारी नौकरी में वेतन कितना मिलेगा? प्रोबेशन में सैलरी सबके कम होती है, प्रोबेशन के बाद 30-35 हज़ार के लिए सैलरी इसके अंदर रहने वाली है, ये सैलरी रहेगी। अब इसके अंदर काम क्या करना होता है? बच्चों को पढ़ाना होता है। गवर्नमेंट हॉलीडे जो मास्टर के छुट्टियां होती है वो छुट्टियां सब मिलेगी, सुविधाएं सब मिलेगी, RGHS वगैरह सब मिलेगा। राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य का बच्चा भी यहाँ फॉर्म भर पाएगा क्या? जी हाँ, फॉर्म भर पाएगा, सिलेक्शन भी ले पाएगा, बस उसके लिए जनरल कैटेगरी वहां पर काउंट होगी। राजस्थान के बच्चों के लिए जो आपकी कैटेगरी है वो काउंट होगी, है ना। कितनी वैकेंसी आ सकती है? 60-65 हज़ार के आसपास आ सकती है। क्या इन भर्ती परीक्षाओं में महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं क्या? संभावना है, परंतु न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपने पता हो तो ज़्यादातर इस एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर महिलाओं को रखने के लिए, महिलाओं को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए ही प्रावधान है, तो ज़्यादा चांसेस महिलाओं के हैं। इसके बारे में अभी हम स्पष्टीकरण आपको नहीं दे सकते क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक इसके बारे में कुछ स्पष्ट अपनी राय नहीं दी है, तो इसीलिए सब बातें मैंने आपके साथ की है। इन सभी के संदर्भ में यदि आपको कोई भी डाउट होता है, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इनके अलावा आपका कोई डाउट हो, इन सभी सवालों के अलावा कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है जहां पर आप मैसेज कीजिए, और इससे भी कोई बड़ा भयंकर डाउट आ गया तो कॉल कर दीजिए, हम लोग आपका रिप्लाई करेंगे। और भी कोई डाउट आ जाएगा अलग से वीडियो और बना देंगे ताकि हर प्रश्न का, हर शंका समाधान का उत्तर दे दें। 15 अक्टूबर से पहले फॉर्म भर दीजिएगा, परीक्षाएं हो जाएगी, कोई टेंशन है नहीं, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।